हेलो सेकंड स्टैंडर्ड, दिस इज सूर्योदय सर। तो आज हम लोग सीखेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं कहूँ वो चीज़ें आपको गिननी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कप दिख रहे होंगे, देखो। क्या आप बता सकते हो गिने बिना, गिनना नहीं है, गिने बिना बता सकते हो कितने कप हो गए? अब मेरे को पता है आप गिनोगे 1 2 3 करके, है ना? तो ये 10 कप है। अब ये वाली देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? शूज की पैर दिख रही है। अब एक बात समझो, आपको पैर किसको कहते हैं? पैर में हमेशा दो चीजें होती है, तो आपको यहाँ पे पैर देखनी है। देखो, ये 1 पैर, ये 2 पैर। पैर मतलब पाँव नहीं, ठीक है? पैर मतलब जोड़ी। तो ये पहली जोड़ी, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9। तो आपको दिख रही है कितनी जोड़ी, कितनी पैर दिखी? 9। अब मैं आपको सिंपली एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान रखना। मैं कहूँ उसका सिर्फ आपको टेबल बोलना है। इसमें सिर्फ पैर, जब भी पैर आए तो आपको टू का ही टेबल बोलना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक पैर में कितने नंबर, कितनी चीजें होती है? दो। टू। यानी कि टू का ही टेबल बोलना है। लेकिन कब तक बोलना है? अब आप पूछोगे सर टेबल क्यों बोलना है? क्यों? क्योंकि आपको जानना हो कि कितने जूते हैं इन सब में। तो यहाँ पे टू, वन, ये कैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 9 जा होता है 18। तो ये पूरे के पूरे कितने जूते होंगे? 18। ओके। उसके बाद ये बच्चे भी यही सोच रहे हैं कि भाई कितने कप है। देखो, तो इनको आंसर मिल गया कि ये 10 कप है, ठीक है? उसके नीचे यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखो, उसी तरह यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या है? देखो, आपको ग्लास दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हो कितने ग्लास। अब आप देखो, मैंने कहा था पैर हो तो टू का टेबल बोलना है, लेकिन यहाँ पे तो एक एक ग्रुप में यहाँ पे कितने ग्लास है? 3। तो कौन सा टेबल बोलोगे? 3 का। लेकिन कब तक? 1 2 3 4। ओके, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12। तो टोटल कितने ग्लास होंगे? 12, ठीक है? आपको इसी तरह याद रखना है, ठीक है? एक ग्रुप में जितनी चीजें हो उसका टेबल आपको बोल देना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये आंटी क्या बेच रही है? बैंगल्स, ठीक है? गर्ल्स को चाहिए हो तो ले लेना, बॉयज लेना मत। सब लोग ही करके हंसेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लो, ये आंटी बैंगल्स बेच रही है, और एक ग्रुप ये जो पूरा है उसमें 5 बैंगल्स है। तो अब बताओ कितनी बैंगल्स होंगी? तो 1 2 3 4 5। तो अब आपको टेबल 5 का बोलना है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में कितनी बैंगल्स है? 5। तो 1 2 3 4 5। तो 5 5 क्या हो जाएगा? 25, ठीक है? टेबल भूल तो नहीं गए ना? टेबल फिर से लर्न करने पड़ेंगे, सर करवाने नहीं आएंगे, खुद ही खुद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, इयररिंग्स, ये भी गर्ल्स की है, बॉयज की कोई चीज नहीं आ रही है बेटा, ठीक है? बॉयज को सिर्फ देखनी है, लेना मत। इयररिंग्स या बैंगल्स पहनना मत, मम्मी पापा डांटेंगे, सर को फोन करके बोलेंगे कि सर ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? गर्ल्स को जो चाहिए इसमें से ले सकती है। अब यहाँ पे देखो, इयररिंग्स की पैर दिख रही है आपको, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर है 7 8 9 10 11 12। तो 12 है। अब आप वापिस से किसका टेबल बोलोगे? टू का, क्योंकि एक पैर में कितनी इयरिंग्स है? टू। तो कितने? 12 2 जा 12 का टेबल तो कई कम बच्चों को आता है, लेकिन 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? 24 इयरिंग्स है, ठीक है? अब आपको ये स्पून का आंसर खुद ब खुद ढूंढना है, होमवर्क है। कि एक ग्रुप में कितनी स्पून है वो यहाँ पे लिखना है, और कितनी स्पून टोटल है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? ग्रुप में मतलब इस तरह गिनना, 1 2 3 इस तरह करके, ठीक है? ग्रुप गिनने। अब उसके नीचे यहाँ पे देखो, तो आपके ये अंकल जी हंस रहे ही करके। तो आपको पता है कि आपके दांत कितने होते हैं? मोर देन 40 यानी कि 40 से ज्यादा होते हैं, या मोर लेस देन 40 यानी 40 से कम होते हैं? तो आपको पता है कि हमारे 32 दांत होते हैं, 32, ठीक है? किसी के गिर गए होंगे, मुझे पता है वैकेशन में कई बच्चों के गिर गए होंगे, फिर भी आंसर तो लेस देन 40 ही आएगा। आपको पता है कि एक ऑरेंज में कितनी सीड्स होती है? मोर देन 50 या लेस देन 50? तो बेटा इसका आंसर तो सर को भी पता नहीं है, आपको खुद ही खुद होमवर्क में करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, एक मैच मैच स्टिक के एक मैच बॉक्स में कितनी मैच स्टिक होती है? मोर देन 30 या लेस देन 30? तो आपको पहले गिननी है, उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे लिखनी है कि सर 30 से ज्यादा थी या 30 से कम थी। ओके। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये क्या कर रही है लड़की? पेंसिल इन योर क्लास। ओ, ये तो स्कूल ओपन हो तब के बाद का क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप लोग जब थे तो 35 बच्चे थे। तो एक बच्चे के पास अगर कम से कम दो पेंसिल गिन ले तो भी मोर देन 45 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? मोर देन 45, ठीक है? आपके पास भी 2 से 3 पेंसिल तो होती ही थी। ऐसे करके 35 बच्चों की गिने तो 45 से ज्यादा तो पेंसिल सबकी हो ही जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये साइकिल आपको दिख रही है, और साइकिल के स्पोक्स इन वन साइकिल। तो कितने स्पोक्स, यानी कि ये जो ऐसे तार आपको दिख रहे हैं वो गिनने।
तो 20 से ज़्यादा होंगे या 20 से कम होंगे, सिंपल सी बात है 20 से ज़्यादा ही होंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये बच्चा कूद रहा है, एक हाथ पे खड़ा है, एक एक पाँव पे खड़ा है, वापस एक पाँव पे खड़ा है, और आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको बताओ इसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले आपको लंगड़ी लंगड़ी खेलते हैं ना अपन, वैसे ही ठीक है, वो लंगड़ी खेल के आपको बताना है कि सर मैं राइट पाँव से लंगड़ी लेते लेते यहाँ पे सबसे पहले राइट फुट, ये देखो ये लिखा राइट फुट से लंगड़ी लेते लेते कितनी बार कूद सकता हूँ, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कूदना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सर तो नहीं कर सकते, सर गिर जाते। उसी तरह लेफ्ट लेफ्ट फुट से भी आपको करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है कि सर मैं लेफ्ट हैंड से कितनी बार लंगड़ी ले सकता हूँ, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। लंगड़ी तो लड़कियां ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। उसी तरह नीचे देखो जॉइन द डॉट्स, अब आपको ये तो आपका फेवरेट है, आपको देखो मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको करना है क्या, 1 नंबर ये रहा है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 5, ये सबको डॉट जॉइंट करने हैं। ठीक है, तो कोई अच्छी सी चीज बनेगी, वो मेरे को बाद में आप बताना कि सर फोन करके कि सर क्या चीज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नोटी भुरू। ये नोटी भुरू ने क्या किया है, ये जो डॉगी है उसने उसके ये जो मालिक है उसके मैथ्स की बुक फाड़ दी, देखो, और फाड़ के ऐसे मुंह में ककड़े ही करके ऐसे खड़ा है, देखो। तो आपको क्या करनी है, उसको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिखनी है। तो देखो आपको यहाँ पे 48 नंबर का पेज तो दिया हुआ है, तो 48 से पहले कौन सा नंबर लिखोगे, 47, सिंपल। और 48 के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, 49, यहाँ पे क्या लिखोगे, 50 50। उसी तरह 51 52 और 53। ठीक है, ये हो गया आंसर, सर ने आंसर बता दिया। अब पजलिंग टेल देखते हैं, तो चिपकू रैट के पास बहुत बड़ी लॉन्ग टेल थी, देखो ये लिखा है, ये चिपकू रैट है और उसकी बड़ी सी लंबी। तो उसने क्या किया, ये सारे नंबर में अपनी देखो पूछे ऐसे करके दिख रहे हैं सारे नंबर, और उसने एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगी, मूव्ड। यहाँ पे लिखा है सी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर, सी मूव्ड ऑन द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर। तो छोटे छोटे नंबर की ओर जा रही थी। तो देखो उसने क्या किया, यहाँ पे से पूंछ लेके और 37 35 बहुत से नंबर दिख रहे, ठीक है। और ये बिल्ली सोच रही है कि 27 नंबर मैं कहाँ रखूं, तो सोचो आप कहाँ रखोगे, तो रखोगे यहाँ पे, कहाँ पे, 28 और 29 के बीच में, यहाँ पे। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बड़ी सी अच्छी स्टोरी आ रही है जो कि सूर्योदय सर की फेवरेट है। तो देखो एक बार क्या होता है बेटा, एक बहुत से बूढ़े अंकल होते हैं, उनने कैरेट यानी कि गाजर के सीड अपने खेत में डाले, सीड यानी कि बीज जो खेत में डाले होते हैं, उससे बड़ा बहुत बड़ा गाजर, इस तरह का कैरेट बहुत ही बड़ा उगता है। अब वो इतना बड़ा होता है कि अंकल तो उसको निकाल सकते नहीं है, बहुत बड़ा होता है, देखो मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं पता है, वो बुलाते हैं किसको, ओल्ड मोस्ट, सबसे पहले ओल्ड वुमन को बुलाते हैं, मतलब ओल्ड अंकल होते हैं, वो ओल्ड आंटी को बुलाते कि आ जाओ खींचते। लेकिन उनसे भी नहीं बोलते तो उनकी ग्रैंड डॉटर को बुलाते कि चलो मिलके खींचते खींचते खींचते, लेकिन फिर भी निकलता नहीं है। उसके बाद वो जो ग्रैंड डॉटर होती है वो उसके डॉगी को बुलाती है, लेकिन डॉगी भी खींचते, सब लोग खींचते, फिर भी नहीं निकलता है, कैरेट इतना बड़ा होता है। उसके बाद वो डॉगी होता है वो कैट को बुलाता है कि आजा तू भी, फिर कैट और सब लोग ढूंढते लेकिन फिर भी निकलता नहीं है। उसके बाद वो कैट कहती है कि माउस को भी बुला लो, वो भी निकाल लो, माउस और सभी लोग जोर से खींचते, तो ऐसा कि कैरेट पूरा निकल जाता है, ऐसा झुडुम करके, यहाँ पे लिखा है देखो, झुडुम करके आवाज आता है, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हास गाजर का हलवा अब खाने मिलेगा, सब लोग खाएंगे, आ जाओ सब लोग। तो उसके क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पे दिखे हुए, आप उसके आंसर मुझे बताना, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताओ को गाजर को कितने लोग खींच रहे थे, तो ये रहेगी ना 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 इसके सामने। तो अब हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट, सबसे पहले ये ग्रैंड अंकल, ये जो ग्रैंड फादर है वो निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रैंड फादर। उसके बाद कैट का कौन सा नंबर था, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, ठीक है। ये रहा, सॉरी, सबसे पहले डॉग आया था, उसके बाद कैट आई थी, ठीक है। तो क्या आएगा, कैट का नंबर 5 आएगा, इधर देखो गिन लो, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ लिखा है हु वाज द फोर्थ वन टू पुल द, चौथे नंबर का कौन था, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉग था, डॉग, DOG डॉग। उसके बाद
कैट आई, यहाँ पे ये लिखा है कि कैट आई, उससे पहले कितने लोग उसको खींच रहे थे, तो कैट तो ये रही, उससे पहले कितने लोग थे, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। उसके बाद लिखा है मेक अ मुस्टाचे फॉर द 6th वन इन द लाइन। अब 6 नंबर का कौन है, इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी मूछें आपको बनानी है, ठीक है, जो कि मोबाइल के ऊपर बनाना मत, बुक आए तब बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीमा सेंचुरी, और ये लास्ट वाला पेज आ गया, और कुत्ता भी यहाँ पे भौंकने लग गया, सर का डॉग कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, भौंकने दो उसको। अब यहाँ पे सीमा सेंचुरी में क्या है आपको देखना है, देखो इनने कितनी अच्छी बिंदिया, ये भी गर्ल्स के लिए, बॉयज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहना, ठीक है। इनने क्या किया है, बहुत सी बिंदिया, अब इसमें भी ग्रुप है बेटा, देखो ये कितने का ग्रुप है, गिनो, 10 का है, ये भी 10 का। अब आप सोचो कि सेंचुरी, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये सेंचुरी लिखा है उसका मतलब क्या होता है। सेंचुरी मतलब होता है 100। आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, सचिन ने सेंचुरी मारी, तो उसका मतलब क्या होता है, 100 रन मारे। और आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने, 10, फिर ये वापस 10 10 10 10 10 10 10, तो कितने हो जाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80, तो 80 बिंदी तो ये सीमा ने रखी हुई है। अब उसको सेंचुरी यानी कि 100 करने के लिए आपको 80 तो दी हुई है, और कितनी बनानी पड़ेगी वो सोच के, और होमवर्क आपको खुद ही खुद करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर खत्म, पैसा हजम, ठीक है। तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 सर ने कर दिया खत्म, जिसका नाम था काउंटिंग इन ग्रुप्स, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नोटबुक में लिख के रखना, सर स्कूल ओपन होगी तब आपके सारे कंफ्यूजन क्रिएट जो हुए वो दूर कर देंगे, ओके। तो तब तक सर आपको कह रहे बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।